हो गया ये पोर्शन? हो गया, जल्दी बताओ। पिरिडीन है वो। ये पिरिडीन है लिगेंड। पिरिडीन पता है ना कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है पिरिडीन? हाँ, वेरी नाइस। कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन को ले आना है, वो पिरिडीन है। हो गया? क्या लग रहा है सेम? ये वाला इसकी तरह लग रहा है? ये वाला इसकी तरह लग, सेम ही तो है ये, तभी तो मैंने बनाया था कि मतलब इसके बाद तुम नहीं बना पाओगे कुछ और। ये बनाना नहीं है, मैक्सिमम 3 ही बनेंगे ये 3 ही बनेंगे। बाकी इसके बाद जो भी बनाओ सिमिलर ही बनेंगे, इन तीनों जैसे बनेंगे, ठीक है? कहाँ पे? PY पिरिडीन। देखो मैं बना देती हूँ किस तरह से बनेगा एक बार, नहीं तो तुम कंफ्यूजन ही तुम्हें इतनी हो जाएगी कि पूछो ही मत। देखो अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछे और 2 नंबर के लिए शॉर्ट नोट पूछे तो कर लेंगे ना? या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और इसके लिए 2 बॉन्ड एंगल की नीड होती है और ये वाले दिखाते हैं, ठीक है? ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी होता है, ऑक्टाहेड्रल में भी, सॉरी टेट्रा में नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है? इस तरह से 2-4 लाइनें लिख दो और नंबर ले लो और छुट्टी करो, ठीक है? ये देखो अगर मैं बनाना चाह रही हूँ निकल, ये पिरिडीन है आपका, एक Cl है, एक Br है, और क्या था लिगेंड? NH3। एक ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा मैंने बनाया यहाँ देखो, अभी मैं Cl को लेके चलती हूँ, है ना? ये निकल है, यहाँ पे Cl के साथ में कौन था? ट्रांस पे अमाइन। अभी मैं पिरिडीन लेके चलूँ? बाकी जो भी चीजें हैं चेंज कर दो। क्या बचा तुम्हारा? अमाइन को मैं उधर लेके चल गई, Br को इधर लेके चली गई, अलग कंपाउंड हो गए। फिर बताओ Cl है, अभी कौन नहीं आया? Br नहीं आया, अब कौन है? पिरिडीन और NH3 है। तो यहाँ से भी मैक्सिमम कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनने वाले? 3। ये बताना चाह रही थी मैं आपको, ठीक है ना? जो ये क्वेश्चन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, कितने दिखाएगा? 3 दिखाएगा। उनके स्ट्रक्चर ये है, उनके स्ट्रक्चर ये है। हाँ बना दो जैसा तुम बन पाता तुमसे। क्या हो गया? इतना बेकार है? फिर मतलब आप बोल बेकार रहे हो, हैं? हो गया? कर दो इसको और अब। चलो अभी एक क्वेश्चन कर लो, किस तरह का क्वेश्चन में भी आ भी जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि आपका CONH3 4Cl2 विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं? पहले कॉम्प्लेक्स देख लो कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स देखो कैसा है, पहले बोर्ड पे देखो भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? 6, 4 2 6 है, तो कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल टाइप ज्योमेट्री बनेगी। तो पूछ रहा है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल में एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, सिस और ट्रांस, ठीक है? तो देख ले, बना के देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल ऐसा ही बनता है ना, 2 लिगेंड तुम्हारी तरफ आते हैं, 2 बैक साइड जाते हैं, हाँ या ना? जाते हैं। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ NH3 कर लूँ, यहाँ NH3 कर लूँ, इधर भी NH3 कर लूँ, हाँ या ना? NH3 कर लूँ, ये Cl है, ये Cl है, एक ये बना दिया। ये Cl और Cl कितने डिग्री पे है?
90। अब चेंज कर दूं, चेंज करके क्या ही बनेगा ज्यादा से ज्यादा, Cl इधर कर दिया। अभी ये सिस पे थे, यहाँ ट्रांस पे हो गई, बात खत्म। NH3 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 दिख गया। तो आपको ये कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कर लोगे कितने आइसोमेरिज्म, दिस इज द, इसकी ये सिस फॉर्म है, ये इसकी ट्रांस फॉर्म है। तो यहाँ से 2 नंबर मिलने में कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ, हाँ जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो कितने दिखाएगा, और उनके स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, स्ट्रक्चर तो बनाने पड़ेंगे ना, जब बोलेगा स्ट्रक्चर बनाओ। तो सिस भी तो उसी में है। अरे भाई कैसे बोलूं, देख ना देख, अभी देख, फिर कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे बताना, इस लिगेंड को देख, यहाँ पे जो ट्रांस पोजीशन मैंने इसलिए ली है ना, क्योंकि ट्रांस हमारे पास कम है। सिस के तो हमारे पास इतने सारे फॉर्म है, इसमें ट्रांस में कौन कौन है, पिरिडीन और Br। अब यहाँ सिस पे बता दे कौन कौन है, Cl के साथ Br है सिस पे, और Cl के साथ और क्या है सिस पे, पिरिडीन है। Cl के साथ पिरिडीन है सिस पे, सिस भी तो इसी में आ गए। तो ट्रांस हमारे पास कम है, सिस हमारे ज्यादा बार लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ये रिप्रेजेंट करवाया। बता दे। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है CONH3 4 Cl और Br, क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। आप क्या लिखोगे, यस दिस विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कितने दिखाएगा, अरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 6 ऑक्टाहेड्रल। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो सिस और ट्रांस अगर दिखाएगा तो लिख दो, यस दिस विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कितने दिखाएगा वो बना दो, पहले बन जाएंगे फिर इतने दिखाएगा। सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म 2 नंबर मिल जाएंगे, फ्री के नंबर है। बताओ जरा, ये दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, करके देखो जल्दी। अरे 6 ही तो कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, करो जल्दी। एक ही सिस देखो जी, जैसे तुम कह रहे हो ना कि मैंने कहा CONH3 का 4 और Cl2, इसका तुम्हें बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना रहा है, कितने अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है, कितने बना सकते हैं तो मैक्सिमम कहोगे। यहाँ कोबाल्ट आ गया, ऐसा ही तो होता है, ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, ऐसा ही होता है। एक बना दो, लो तुम कहो मैम हम तो 10-12 बना देंगे, नहीं तुम 10-12 बना दो, लो ठीक है, लो। और कितने बनाना चाहते हैं, 6 बनाना चाहते हैं, लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर ही अलग होने चाहिए। यहां बताओ जरा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा बोलो। इस पोर्शन पे तुम अपनी मर्जी से बोलो, क्या लगाऊं, NH3 लो नाइट्रोजन, यहाँ पे लो NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे ले Cl, NH3, यहाँ पे NH3, एक ये बन गया। अब यहाँ बताओ, यहाँ क्या करूं, कहाँ पे लगाऊं Cl, यहाँ NH3, यहाँ C, एक चीज बोलो, Cl NH3, यहाँ NH3, यहाँ इधर N Cl N Cl N, उधर N कहाँ लगाऊं, N इधर आगे, और Cl कहाँ, इधर, और
एन 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 और एन इधर 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 इधर। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अब मैंने तुम्हें जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई थी, अगर तुम्हें ध्यान होगा, कैसे बताई थी? ये इस तरह की ऑक्टाहेड्रल, ऐसी तो होती है ऑक्टाहेड्रल। दो तुम्हारी तरफ आ रहे, दो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं लिगेंड, दो पीछे को जा रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये वाली ज्योमेट्री देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब जो आगे को दो नाइट्रोजन आ रहे हैं, हाँ या ना? एंगल देखने हैं हमें, एंगल कितने एंगल पे प्रेजेंट है। दो नाइट्रोजन तुम्हारी तरफ आ रहे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक ये दो नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, इसको इसको और इसको। और कौन सा नाइट्रोजन है? हाँ, एक ये है। देखो इसको ध्यान से, दो नाइट्रोजन तुम्हारी तरफ आ रहे, एक नाइट्रोजन नीचे लगा हुआ है, एक नाइट्रोजन नीचे है और एक नाइट्रोजन पीछे है। अब यहाँ Cl की पोजीशन देख लो जरा, एक Cl ऊपर है, दूसरा Cl ये है, ये वाला। एंगल बता दो जरा Cl का। 90 डिग्री पे। Cl का एंगल तो नहीं बदला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसको, ये Cl यहाँ है, दूसरा Cl बैक जा रहा है, ये तो सेम ही हो गए। 90 डिग्री का एंगल, एंगल चेक करने हैं ना। अगर एंगल अलग है तब कंपाउंड अलग है। यहाँ पे बताओ, तुमने कहा ये जो हमने बना दिया, ये Cl, ये तो नाइट्रोजन है, Cl 180 पे, एक Cl इधर, एक ये 180। यहाँ पे बता दो, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। देखो ध्यान से, एक Cl ऊपर जा रहा है, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक Cl ऊपर, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्या ये 90 डिग्री का नहीं है? क्या ये सेम नहीं है? क्या जैसा तुमने ये वाला, अगर Cl तुम चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, अगर ऊपर Cl है, Cl यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, 90 डिग्री पे हर जगह। अगर हर जगह 90 डिग्री पे, ये तो सेम ही हो जाएंगे। ये देखने में तुम्हें अजीब से लग रहे हैं, पर एक्चुअली है तो ये ऐसे ना। तो 90 डिग्री ये वाला, ये देख लो, ये वाला Cl यहाँ देखो, Cl ये तुम्हारा नीचे को आ रहा है, ये Cl यहाँ है 90 डिग्री पे। तो ये मतलब है मेरा कि कितने स्ट्रक्चर बनाओगे, मैक्सिमम जितने भी बनाओगे सब में क्या है, सारे सेम है, सिर्फ दो ही डिफरेंट बनेंगे, सिर्फ दो बनेंगे। अगर स्ट्रक्चर दो बन गए, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दो ही होंगे। अब समझे? एक ये 180 पे है, एक तो ये बनेगा, दूसरा ये देख लो, ये कितने पे है? 90 पे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा, बस जो मर्जी बनाना चाहो सब एक। अब इनके जैसे ही बनेंगे, दो, सिर्फ दो बनेंगे, बाकी जितने भी हमने चेंज किए वो तो आइडेंटिकल आ रहे हैं इनके जैसे, या इसके जैसे, या इसके जैसे आ रहे हैं, या इसके जैसे आ रहे हैं। तुम चाहे पोजीशन जितनी मर्जी चेंज कर लो, ठीक है? अब समझ आया? प्रत्यक्ष तो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल खत्म हो गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट है। आप क्या करने वाले हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या करने वाले? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसमें सिर्फ ध्यान रखना, जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड शुड नॉट पोजेस एनी सिमेट्री। कंपाउंड में किसी भी तरह की सिमेट्री ना हो। सिमेट्री का मतलब, हाँ, जैसे ये मेरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरह से कट करूंगी, एक पार्ट इसका दूसरे पार्ट, सिमेट्री का मतलब ये सिमेट्रिकल है, हाँ या ना? ये सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको काट दूं तो ये वाला पार्ट इस जैसा दिखेगा, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है। अगर मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, ये वाला पार्ट इस जैसा दिखेगा, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है। कंपाउंड आपका वही पोजेस करेगा क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें सिमेट्री ना हो। क्या ना हो? सिमेट्री ना हो। सिमेट्री तीन तरह की होती है आपकी। एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए।
सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, और आपका चलो सेंटर ऑफ सिमेट्री इतना ही रखोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये मॉलिक्यूल है, यहाँ इसको मैंने बीचों बीच काट दिया, लो बीचों बीच काट दिया, एक पार्ट ये एक जैसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेन से काटो। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब अगर मैं सेंटर से इस साइड जा रही हूँ तो मुझे सर्कल दिख रहा है, यहाँ सर्कल दिख रहा है। सेंटर से मैं किसी भी साइड जाऊँ तो सेम लगना चाहिए, तो सेंटर से सेम है। अगर मैं ऊपर को जाऊँगी सर्कल दिख रहा है, नीचे को जाऊँगी सर्कल दिख रहा है, समझ गए। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को होने के लिए, शो होने के लिए या दिखने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब देखो, मैं कोई मॉलिक्यूल ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये Cl ले लिया, इसको अपने हाथों में पकड़ो, मॉलिक्यूल को पकड़ लिया हाथों में तुम्हारे आगे को, इस तरह से काटो जरा इसको। सिमेट्रिकल है ये, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बीचों बीच से काट दूंगी, हाथों में पकड़ लिया, बीचों बीच से काट दिया तो आधा Cl नीचे आधा Cl ऊपर, आधा Cl नीचे आधा ऊपर। ये जो निकल है वो भी आधा आधा कट गया, दो पार्ट में कट गया। तो ये क्या है, क्या है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है दैट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, समझ गए। इसलिए स्क्वायर प्लेनर तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो तो बीचों बीच कट रहे हैं। चाहे यहाँ Cl लिखूँ मैं, कुछ मर्जी लिख लूँ, ABCD लिख दूँ, कट ही जाएंगे ना, ये तो कट ही जाएंगे। अगर ये कट ही जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली हमेशा इनएक्टिव रहेंगे। ऑप्टिकली नहीं है देखना, आपका कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली तब एक्टिव होगा, उसमें ना किसी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल तुझे कह रहे हैं, तुझे बोल दिया ये मॉलिक्यूल ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तू क्या बोलेगा, पहले मैं चेक करता हूँ उसमें कोई सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, ये बोलना है तुझे। सिमेट्री चेक करने के लिए क्या, एक प्लेन लगा दे, काट दे, तेरे हाथों में मॉलिक्यूल है, ऐसे पकड़ लिया, निकल यहाँ है, 2 Cl आगे है 2 Cl पीछे है, तो बीचों बीच से ऐसे कट कर देना है, काट दिया, निकल आधा इधर कट गया आधा उधर, Cl ये वाला पोर्शन आधा Cl उधर, तो जो ये वाला पोर्शन कट गया है वैसा ये है, तो ये तो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है, अगर इसमें सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री, प्लेन डाला तूने अभी, चाकू से काटना स्टार्ट कर दिया, अगर सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, समझ गया। और दूसरा प्लेन अगर मैं ये डालूं, ये पकड़ लो अपने हाथों में, अब मैं यहाँ से काटूंगी, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, अभी तो मैंने ये वाला प्लेन से काटा, ये भी तो प्लेन है, यहाँ से काट दिया तो जैसा पोर्शन नीचे कट के आएगा वैसा ऊपर आएगा, तो ये वाला प्लेन भी है। तो यहाँ से कंक्लूड क्या हुआ, देयरफॉर जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट। देयरफॉर जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। कैसे होंगे, इनएक्टिव। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कंडीशन है सिमेट्री नहीं होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर देखा, फिर देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल शोन बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक स्क्वायर प्लेनर है, एक टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर कभी नहीं दिखाता, टेट्राहेड्रल दिखाता है, ये भी दिखाता है। कब दिखाता है वो देखेंगे, अब सीधा क्वेश्चन पे चलने वाले हैं ना, नोट करो जल्दी। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये नहीं आता है, ये ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। थोड़ा सा इमेजिन करने की चीज करो, कोशिश देखो। मैं सिमेट्रिकल हूँ कैसे,
एक चाकू लो, इधर से काटना स्टार्ट करो। है ये वाला पोर्शन जैसा है वैसा ही है, तब तो नहीं हूँ ना। एटलीस्ट एक प्लेन तो है ना, एक सिमेट्री तो है। अगर मेरे में सिमेट्री है तो ऑप्टिकली कैसी हो जाएंगी, एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा? नहीं दिखेगा, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। हो गया? अब देखो सीधा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ NiCONH, रुको, अगर मैं कह रही हूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, नहीं, मैं कह रही हूँ ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ए है, ये मेटल है, ये ए है, बी है, सी है और डी है। ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ये, हाँ या ना? ये वाला जो कंपाउंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? अरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, इसमें पकड़ो ना इसको अपने हाथों में, सीधा काट ले, ऊपर वाला ले, ऐसे पकड़ ले, फिर ऐसे ऐसे ही काट ले, आधा पोर्शन देखना, ऐसे मान ले थोड़ा आगे को, अगर मैं काटूंगी आधा पोर्शन आगे आएगा, आधा पीछे जाएगा, सेम। अगर ऐसे इमेजिन करेंगे लो इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कट के तो आधा आधा वैसा ही हो जाएगा। अभी तो बोली स्क्वायर प्लेनर कभी भी नहीं दिखाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अलग जो है डी अलग है, ए अलग है, सी अलग है। देख देख देख, पता कैसा है ना, ये जब तू इसको कट, तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम चलता है लगेगा मुझे पता है। क्या बोल रहा है ये? देखो ये है ना इस तरह का कंपाउंड, ये कह रही हूँ मैं स्क्वायर प्लेनर ऐसा ही होता है ना। इस अगर तुम ऐसे इमेजिन करो या ऐसे देखो, ऐसे इमेजिन करो या ऐसे देखो, मैं कह रही हूँ इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एक प्लेन, अगर मैं इसको काटूंगी आधा आधा, जैसा ये राउंड पोर्शन है, देख बीच से तो दो पार्ट में कटेगा, बीचों बीच से काट दिया, नहीं काटा, आधा कटा हुआ नीचे आधा ऊपर, यहाँ बी है सी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, बी पार्ट नीचे आ गया आधा, बी पार्ट ऊपर, हाँ जी बीचों बीच से कट करना है। प्लेन वहीं से तो डालते हैं बीचों से, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ ये वाला काटो इधर से, मैं बोल रही हूँ यहाँ से कट कर दो। मॉलिक्यूलर प्लेन है इसमें, यहाँ से कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, वही तो बोल रही हूँ ऐसे ऐसे कट करो, ऐसे थोड़ा ना कट करने को बोल रही हूँ। अगर तो तुम ऐसे बोलो कि ये बी है, ये बी है, ये सी है, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ये बी ये सी ये अलग अलग है, अब नहीं है, पर ये वाला तो है ना। यही वाला प्लेन की वजह से आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, समझे? क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ तुम्हें ये Cl, ये Cl, NH3, NH3, ये बताओ जरा ये तुम्हें क्या दिखाने वाला है? ये बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा हाँ या ना? दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाएगा? तुम अपना दिमाग ना थोड़ा सा खोलो, दिखाएगा। पकड़ो इसको अपने हाथों में, दो आगे को आगे, दो पीछे को चले गए, बीचों बीच से काटो इसको इधर से, तो दिख तो रहा है प्लेन सीधा, नहीं दिख रहा? अरे ऐसे काटो ना इसको, लो अगर कट गया, देखो इसको ऐसे कट कर लो, ये ऐसा है, काटो, अमोनिया आगे वाले अमोनिया को दूसरा, पीछे इधर वाला अमोनिया रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे वाले अमोनिया को पीछे वाला करेगा, ऊपर वाला जो कट कर दिया आधा Cl इधर कट गया, आधा सेंट्रल मेटल CO इधर कट गया, इधर कट गया, तो जैसा कटा हुआ पोर्शन ये है वैसा। अगर तुम समझ पा रहे हो ना, अगर यहाँ से भी कट करो, अगर यहाँ से भी कट करो, ये तुम्हारे हाथों में, ऐसे काटो, कट करके ऊपर भी Cl नीचे भी Cl, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ये बताना चाह रही हूँ, जिसमें नहीं होगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है,
ये मेटल है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। ये बताओ दिखाएगा? नहीं, ये दिखाएगा। दिखाएगा, देखो इसको ध्यान से। ये देखो, ये ऐसा है ना, इस तरह। अब इमेजिन करना बहुत ध्यान से। ये आगे को आ रहा है, एक पीछे को जा रहा है, और सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। समझ पा रहे हो? कट करो, कहाँ से काटोगे? सब अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। ये वाला काटोगे ना, ये वाला मेटल और ये वाला लिगेंड, इधर से ये कट कर दो, ये वाला तो डिफरेंट है, तो ये वाला प्लेन नहीं है। तुम बोलो यहाँ से कट करते हैं, ये वाला काटो तो ये और ये फिर अलग है। कहीं मर्जी से काटो, हर जगह से अलग आएगा। और बोलो कहाँ से कट करना है? बोलो कि इधर से कट करते हैं, इधर से क्या काटना है? समझ पा रहे? यहाँ से कट करो, ये भी अलग है, यहाँ से कट करो, ये भी अलग है, इधर से कट करो, ये भी अलग है, ये वाले कट कर दो, ये डिफरेंट है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी सिमेट्री, देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। भागो अब यहाँ से। क्या हो गया? क्लियर है? समझ आया? हो गया।